क्या आपको पता है कि पिछले महीने एफआईआईज ने बैंक और एफएमसीजी से हजारों करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन चुपचाप एक सेक्टर में हैवी बाइंग शुरू कर दी है। 2025 एफआईआई की सेलिंग का साल था, लेकिन डेटा बता रहा है कि 2026 में बाजी पलटने वाली है। तो वो अगला मल्टी बैगर सेक्टर कौन सा है? क्या वो आईटी है, क्या वो इंफ्रा है, या फिर फार्मा? आज के वीडियो में डिकोड करेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई एंड डीआईआई अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, और तीनों ही सेक्टर्स का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि यह एफआईआई एंड डीआईआई कौन है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये विदेशी संस्थाएं होती हैं जो भारत के शेयर बाजार में पैसों का निवेश करती है और बड़ी मात्रा में शेयर खरीदती या बेचती है। अब डीआईआई क्या होते हैं? डीआईआई का पूरा नाम है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी घरेलू संस्थागत निवेशक। ये भारत में स्थित बड़ी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो भारतीय शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करती हैं। डीआईआई के कुछ एग्जाम्पल हैं: म्यूचुअल फंड कंपनियां जिन्हें हम एएमसी कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान। ये सभी भारतीय निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर बाजार एंड अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जिसे 2025 में ज्यादातर निवेशकों ने इग्नोर किया, लेकिन अब वही स्मार्ट मनी की पहली पसंद बन गया है, और वो है आईटी सेक्टर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके लिए डेटा देखिए। दिसंबर 2025 के आखिरी 2 हफ्तों में जहां एफआईआईज ने बैंक और एफएमसीजी से पैसे निकाले, वहीं उन्होंने चुपचाप आईटी और टेलीकॉम शेयर्स में भारी खरीदारी शुरू कर दी है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एआई अब हकीकत है। पहले एआई सिर्फ एक बज़वर्ड था, लेकिन अब टीसीएस और इन्फोसिस की डील बता रही है कि उनके 70% नए ऑर्डर्स जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। यानी कमाई अब कागजों पर नहीं, बैलेंस शीट में भी दिख रही है। दूसरा, आज जब स्मॉल कैप इंडेक्स का पीई आसमान छू रहा है, वहीं निफ्टी आईटी का पीई अभी बता रहा है कि यह सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन से सस्ता मिल रहा है। पिछले 3 महीनों में जब पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, आईटी सेक्टर ने 11% का जंप दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स की। भारत की आईटी इंडस्ट्री डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड और एआई पर आगे बढ़ रहा है। इसे भविष्य का इंजन माना जा रहा है। टॉप ब्रोकरेज फर्म्स एआई लेड ग्रोथ देख रही हैं, जिससे सिलेक्टेड कंपनियों में 50% तक अपसाइड मोमेंटम की क्षमता है। भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेजी से हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का स्ट्रक्चरल आधार है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज के कारण 2025 में आईटी सेक्टर में कुछ स्लो डाउन आया है, जिससे इस सेक्टर में एफआईआई का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड और ग्लोबल आउटसोर्सिंग की जरूरत से आईटी सेक्टर का आकार 2030 तक बहुत बड़ा होने के चांसेस हैं, जिससे ग्रोथ कैटलिस्ट और मजबूत होंगे। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन और यूएस पॉलिसीज आईटी सेक्टर को लगातार प्रभावित कर रही हैं। जैसे ही यूएस से कुछ पॉजिटिव संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। आईटी सेक्टर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म और सेक्टर रोटेशन ट्रेंड देखते हैं। लास्ट 2-3 मंथ्स में मोमेंटम की वजह से यह रिकवरी प्ले है। इसमें शॉर्ट टर्म रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन संभावनाओं के साथ ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं, यानी भीड़ से अलग चलकर पैसा बनाना चाहते हैं, तो 2026 में आईटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट के 1 महीने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत हलचल होना शुरू हो जाती है। 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है, और इतिहास गवाह है, बजट से पहले इंफ्रा स्टॉक्स में हलचल होती रही है। बाजार को उम्मीद है कि सरकार अपना कैपेक्स 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर और ऊपर ले जाएगी। इसका सीधा फायदा एलएनटी, साइमंस और पावर कंपनियों को मिल सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा डेटा पॉइंट नोट कीजिए। इंफ्रा ने 2025 में बहुत पैसा बनाकर दिया, लेकिन पिछले 1 महीने में यह इंडेक्स थोड़ा करेक्शन फेज में है।
बहुत से नए इन्वेस्टर इसे गिरावट मानकर डर रहे हैं, लेकिन समझदार निवेशक इसे बजट से पहले की सेल मान रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वोलाटाइल है, बजट के बाद इसमें मुनाफा वसूली भी आ सकती है, इसलिए इस सेक्टर में एसआईपी करना ज्यादा बेहतर है बजाय एक साथ लमसम पैसा डालने के। अगर कोई इन्वेस्टर इस सेक्टर में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फिर एसटीपी के जरिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। इसका स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ्स हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट साइज 2024 में लगभग $231 बिलियन का था और 2032 तक $487 बिलियन तक पहुंचने का इसका अनुमान है। लेकिन इस सेक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस है कि कभी कभी प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है और बजट का रीएलोकेशन सेक्टर के मोमेंटम को प्रभावित कर सकते हैं। इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। भारत में लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और बहुत से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जो इस सेक्टर की कंपनीज को स्ट्रांग बना सकती है। शॉर्ट टर्म में इसमें एक खतरा भी है। ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन या स्लोइंग रियल एस्टेट सेंटीमेंट इस सेक्टर पर इंपैक्ट डाल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैक्रो ड्रिवन और पॉलिसी सपोर्टेड ग्रोथ स्टोरी है। इस सेक्टर में वैल्यूएशन अभी फेवरेबल दिख रहे हैं क्योंकि आने वाली निवेश परियोजनाओं और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट के लिए इस सेक्टर की वैल्यूएशंस अभी फेवरेबल दिख रही हैं। तीसरा सेक्टर उनके लिए है जो मार्केट गिरने के डर से रात को सो नहीं पाते, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। मार्केट में एक कहावत है, रोटेशन इज द की ऑफ रिटर्न्स। जो सेक्टर पिछले साल नहीं चला उसके चलने की बारी अब है। पिछले एक साल में फार्मा सेक्टर का रिटर्न लगभग फ्लैट रहा है। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसके दो बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फार्मा सेक्टर का बीटा इस समय काफी लो है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है तो यह सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है, क्योंकि लोग बीमार पड़ना बंद नहीं होंगे और इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ होती रहेगी। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया है, जिससे हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक कंपनियों के वॉल्यूम में भारी उछाल आ सकता है, जो इस सेक्टर की कंपनियों के लिए एक टॉनिक का काम कर सकता है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है और जेनरिक ड्रग्स में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया 50% से अधिक ग्लोबल वैक्सीन डिमांड और यूएस का 40% जेनरिक डिमांड को पूरा करता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और इंडियन प्रोडक्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रही है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंडियन फार्मा कंपनीज हिस्टोरिकली इनोवेशन मतलब न्यू ड्रग्स पर कम फोकस करता है, जिससे लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन मुश्किल हो सकता है। फार्मा सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिससे इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप जैसे नए मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ने से बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए दिखाई दे रही हैं। इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में उभरी है ट्रंप की पॉलिसीज। यूएस ने इंडियन फार्मा कंपनी से इंपोर्ट के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, जिससे इस सेक्टर में स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन ये पॉलिसीज अगर आज ऐसी हैं तो नई गवर्नमेंट के साथ ये पॉलिसीज बदल भी सकती हैं। इसलिए जब भी ये पॉलिसीज इंडिया के फेवर में आएंगी तो इंडियन फार्मा कंपनीज बहुत आगे जा सकती हैं और इस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का पूरा पोटेंशियल है। आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों सेक्टर का स्वॉट एनालिसिस दिखाता है कि ये आज सिर्फ ट्रांजिट ट्रेंड्स पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स पर आधारित है। आईटी सेक्टर में एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट्स हैं। फार्मा में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बनाइजेशन और स्पेंडिंग ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इसलिए 2026 में यह सही वैल्यूएशन पर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट विंडो लगती है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप मुझे और मेरी टीम को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल थैंक यू लिखकर भी हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है
और ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने में हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एनालिसिस के साथ। ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।